तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में चला रहा हूं, उसमें ये वीडियो नंबर 8 मैं आज आपको डाल रहा हूं। तो ये वीडियो नंबर 8 आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। मैं हेलो एल्केन के आपको रासायनिक गुण पढ़ा रहा था, जिसमें पहला था SN1 और SN2 यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये रासायनिक गुण थे, ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। इसमें से एक मैंने आपको 7वीं वीडियो में पढ़ा दिया है और 8वीं वीडियो में दूसरे नंबर का जो रासायनिक गुण है जिसका नाम है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखें, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज फ्री में आपको यूट्यूब पर अपलोड करके दे रहा हूं। तो चलिए, वीडियो नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। ये क्या होती हैं? ये निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो मैं एक बार यहां से आपको समझाऊंगा। मैंने यहां पर लिखा है, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। तो मैंने यहां पर लिखा RX। अभी RX क्या है भाई? ये है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हेलो एल्केन। ये RX है। इसका मैं रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH से करा दूं, किससे करा दूं? ये ALC शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दूंगा तो देखेंगे जरा, यहाँ पर एल्कीन मेरे पास बन के आएगा। क्या बन के आएगा? एल्कीन। मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है। तो मैंने कहा है कि अगर हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें तो एल्कीन जब बन जाएगा तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां से लिख लूंगा, ये बहुत ही सरल है। तो मैंने क्या लिखा? जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक तो मैं आपको बता रहा था, जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH लिख दे रहा हूं यहां पर, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से समझते हैं कि निराकरण या विलोपन अभिक्रिया क्या है। ये विलोपन का मतलब क्या है, निराकरण का मतलब क्या है, ये भी समझ में आएगा। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा है। ये रहा एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ, ये छोटा सा एग्जाम्पल जिससे हमने आपकी डेफिनेशन ये बना दी है। एग्जाम्पल ये है कि हेलो एल्कीन को हमने रिएक्ट किया है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कीन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब एल्कीन बनेगा। तो जब हेलो एल्कीन, ये हेलो एल्कीन का फॉर्मूला RX, जब हेलो एल्कीन एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है तो एल्कीन बनती है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं और अच्छे तरीके से मैं नीचे आपको बताने वाला हूं। तब तक आप ये लिख लीजिए, मैंने लिख दिया है, जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर इस रिएक्शन में, देखते हैं R क्या है। R है एल्किल समूह।
और X क्या है, हैलोजन तत्व है X। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, R की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं, यानी कि C एक एक बढ़ा रहे हैं और H दो दो बढ़ा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखना ध्यान से, मैंने R का R लिखा रखा है, R का R, और अपनी तरफ से इसमें कार्बन बढ़ा लिया है। कार्बन देखो मैंने यहाँ पे CH2 कर दिया, CH2 और CH2 ऐसे कर दिया, और ये X लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं मान के चलो R की जगह अगर CH3 लिखता, अगर मैं R की जगह क्या लिखता, CH3, तो देखो मेरे पास C3 है ना, और H कितने, 3 और 2 5 और 2 7, C3H7 हो जाता। तो मैं पूरे R की जगह C3 1 2 3 और H7 3 और 2 5 और 2 7, तो C3H7 में R की जगह लिख सकता हूँ। तो ये पूरा हो गया R, ये पूरा क्या हो गया R, और ये हो गया X, तो ये भी तो RX है। तो अब इस R को थोड़ा अच्छे तरीके से, इसमें कार्बन की चेन मैंने बढ़ा ली, ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखा जाएगा, इसे समझो बात को। ये CH3 लिखा है और CH3 की जगह हम R भी लिख सकते हैं और R की जगह CH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये R में कार्बन और ऐड हो गए तो वो कार्बन भी लिख दिए, CH2। अब ये H2 लिखा है तो देखो एक H ऊपर कर दो और एक H कर दो नीचे। अब ये भी H2 लिखा है तो भैया इसमें भी एक H ऊपर कर दो, एक H नीचे कर दो। तो मैंने ये देखो, ये वाली H ऊपर कर दी, ये वाली H नीचे। नीचे नहीं करना चाह रहे हो आप साइड में कर लो, ये H साइड में, और साइड में जो X लिखा था वो आ गया आपका नीचे। X इस कार्बन से जुड़ा है, ये X जो समूह है, हैलोजन समूह, वो इस कार्बन से जुड़ा है। तो जब समूह किसी कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, RCH2CH2X, मतलब हेलो एल्केन को ऐसे लिख लिया, प्लस लगाया, यहाँ पे KOH है तो KOH ही लिखा मैंने, ये एल्कोहल ही KOH है। अच्छा, आफ्टर रिएक्शन एल्कीन का फॉर्मूला लिख दो, तो R का R है, मैंने R का R लिख दिया। यहाँ पे तो नाम ही लिखा है एल्कीन, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्बन नहीं दिखाई दे रहा था, अब मैंने कार्बन बढ़ा लिए। तो भाई कार्बन बढ़ा लिए तो अब आप एल्कीन बनाएंगे, डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये लिखा है CH, क्या लिखा है CH, ये CH लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे लिख दो CH2, क्या लिख दो CH2। देखो एल्कीन बन गया, क्या बन गया, एल्कीन बन गया, प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ पे ये K है, ये X है। देखो अल्फा कार्बन से X का निराकरण हुआ है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण हुआ है, यानी कि अल्फा कार्बन से X अलग हो गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऐसे समझो। तो ये अलग होके इस OKOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो K चला गया X के साथ, तो ये बना लिया KX, क्या बना लिया KX, और यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है, तो यानी कि H2O बन गया, क्या बन गया H2O। तो ये वही बात है, RX की जगह मैंने ये पूरा लिख लिया। देखो ये पूरा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा RX ही है, ये पूरा RX है। बस आपको डराने के लिए ऐसा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का नहीं, ये RX है। तो R की जगह पे मैंने पूरा मैटर ले लिया, X तो लिखा ही है, ये C3H7 लिया R की जगह। X जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, जिससे H जुड़ा है वो बीटा, बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। इसकी क्रिया देखो KOH से कराई है तो मैंने KOH से ही कराई है। यहाँ पे कहा कि एल्कीन बनेगा तो एल्कीन ये बन गया। अब बची कुछ ही जो चीजें हैं वो लिख दी कि भैया KX बन गया और HOH यानी कि H2O बन गया। तो सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लो, एल्कीन बनता है निराकरण अभिक्रिया में, ये याद रखेंगे। अब इस रिएक्शन के नीचे आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन से X का निराकरण हुआ है, निराकरण या अवलोपन का मतलब है कि अलग हो रहा है, ये अलग होके KOH से रिएक्शन कर रहा है। तो लिखेंगे, नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोट करके मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिख लो, नोट डालो। डाल लिया आपने नोट, तो अब लिखो, इस अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से X का निराकरण होता है तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निराकरण होता है। इस अभिक्रिया में एल्कीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
चलिए अब आपने इतना लिख लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे निराकरण या विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। उसको पढ़ने से पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब आपके सामने लिखाई है। अब हम पढ़ते हैं निराकरण या विलोपन अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मैंने लिख दिया है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। ये दो प्रकार की होती है। निराकरण अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक E1 और दूसरा E2। E1 का पूरा नाम जो है वो है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एकाणुक निराकरण अभिक्रिया। और दूसरा E2 का दूसरा नाम है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो ऊपर लिखा है वैसा ही इसका नाम है। इसे हम बोलेंगे द्विअणुक निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। अब हमने बात करी सबसे पहले E1 अभिक्रिया की। E1 अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया, ये देखो मैंने आपको SN1 अभिक्रिया पढ़ाई है, तो बिल्कुल SN1 के जैसी है, जैसा SN1 पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 7 देख लो, ये वीडियो नंबर 8 है ना। तो चलिए चेक करते हैं। E1 अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पद में पूर्ण हो रही है? दो पदों में पूर्ण होती है। तो वह अभिक्रिया जो दो पदों में पूर्ण होती है E1 अभिक्रिया कहलाती है। यह एकाणुक अभिक्रिया होती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। पहले ये मंद गति से होती है तथा बाद में तीव्र गति से होती है। ये सारी लाइनें बिल्कुल वैसी हैं जैसी आपने SN1 में पढ़ी थी। तो चलिए ये दो पदों में कैसे हो रही है वो भी हम बात करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद मैंने लिखा है, तो प्रथम पद में देखो हेलो एल्केनी मैंने लिया है, ये पूरा R की जगह आ गया, ये X की जगह Br लिख लिया। तो मैंने R की जगह ले लिया CH3 का होल ट्वाइस CH। देखो मैंने क्या ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस CH, यहाँ पे ले लिया Br। ये मंद गति से दोनों टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएगा इतना हिस्सा और Br अलग हो जाएगा। तो Br माइनस में टूट गया और CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस में टूट गया। ये पहले स्टेप में ये मान के चलिए ये जोड़ा है, ये ब्रेकअप हो गया इनका, Br अलग हो गया और C वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया। अब भाई ये जो पार्ट अलग हुआ है C वाला वो आ गया बाहर और इसने रिश्ता किसी दूसरे से बना लिया। पहले Br के साथ था, अब OH के साथ रिश्ता बन गया। भाई OH क्षारक से ये क्रिया करेगा, एक नया क्षारक आ जाएगा यहाँ पे। तो CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, ये जो हमने प्लस और माइनस में अलग किया तो प्लस वाला यहाँ पर आ गया। OH माइनस वाले के साथ ये फास्ट रिएक्शन करेगा, तीव्र अभिक्रिया कर गया। तो तीव्र अभिक्रिया करने के बाद इसने बना लिया एल्कीन। ये जो है देखिए डबल बॉन्ड लगा है तो ये एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन ही तो बनना है विलोपन अभिक्रिया में, तो एल्कीन ही बनेगा। ये एल्कीन बन गया और पीछे बचा H2O। तो देखो पहली अभिक्रिया जो हुई है वो मंद गति से हुई है, दूसरी जो अभिक्रिया हुई है वो तीव्र गति से हुई है। जल्दी से आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब मैं बात करता हूं E2 की। आपने E1 लिख लिया, E2 में बिल्कुल यहाँ पे E2 अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, वो आपको अपने आप लिखनी है। आप कमेंट में लिख के बताना कि अपने आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे आप E2 अभिक्रिया लिखेंगे और लिखेंगे वह अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है। दो की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक पद आ जाएगा, दो की जगह एक कर देंगे आप। E2 यहाँ पर E2 कर देंगे, E2 क्योंकि E1 नहीं है। अगर E2 पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक पद में पूर्ण होती है, E2 अभिक्रिया कहलाती है। यह द्विअणुक अभिक्रिया होती है, एक अणुक की जगह आप द्विअणुक कर देंगे क्योंकि E2 की बात होगी। यह द्वितीय कोटि की, ये प्रथम है तो दूसरी की बात करेंगे, द्वितीय कोटि की हो जाएगी। पहली मंद गति से और ये बाद में तीव्र गति से, तो ये पूरी लाइन हटा के यहाँ पे लिखेंगे ये समान गति से होती है। अभी आपको दो स्टेप नहीं लिखने, एक ही स्टेप में सारी बातें लिखनी है। जैसे आपने ये लिखा पूरा स्टेप, यहाँ पर आप ऐसे कर देंगे, एरो लगाएंगे और उस एरो के ऊपर OH लिख देंगे। क्या लिख देंगे? OH। OH लिखने के बाद डायरेक्ट आप एल्कीन बना देंगे, आपको ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये दोनों स्टेप आप एक ही स्टेप में लिख देंगे, आपकी E2 अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो SN2 अभिक्रिया आप देख लीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में कराई है,
वैसे ही आप लिख सकते हैं। तो E2 अभिक्रिया बताइए अपने आप लिख पाओगे? मैंने E1 पूरी लिख दी है, E2 आप इसके आधार पर पूरी लिख लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैसेज करके ज़रूर बताएं ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि तीसरे नंबर का रासायनिक गुण पढ़ते हैं हेलो एल्केन का, जिसका नाम है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अब हम हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी कि रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए ये है सोडियम धातु से अभिक्रिया, यानी कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्केन की। तो देखो हेलो एल्केन का फॉर्मूला होता है RX, और इसका रिएक्शन हम करेंगे सोडियम धातु Na के साथ। ये सोडियम है Na, ये हेलो एल्केन है आपका, ये हेलो एल्केन है, ये सोडियम है, इसका रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो देखो अब बनेगा क्या, यहाँ पर कुछ भी बनाने से पहले हमें 2 अणु RX के लेने और 2 ही अणु यहाँ पर सोडियम के लेने हैं। तो 2 अणु लेने से क्या हो गया, मेरे पास 2 R हो गई। तो मैंने यहाँ पर 1 R और यहाँ पर भी लिख दिया 1 R, यानी कि यहाँ पर मैंने 1 R और यहाँ पर दूसरी R लिख दी, तो दोनों R निकल गई। तो बचा क्या है, Na बचा है और X बचा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2NaX मेरे पास बचा है, 2NaX। देखता हूँ एक बार दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, तो ये 2NaX बना है, ये आपका बन गया एल्केन। क्या बन गया दोस्त, ये बन गया एल्केन। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि R की जगह आप CH3 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे 2CH3 हो जाता अगर आप लिखते तो। X की जगह आप Cl लिख लो, Br लिख लो, I लिख लो, कुछ भी। X की जगह पे हैलोजन तत्व लिखना है, Cl लिख लिया, प्लस 2Na आप लिखते। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति है दोस्त, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो R की जगह आपने CH3 लिखा है, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा। देखो 2 बार ही तो लिखा है CH3, ये 2 बार ही तो लिखा है। तो एक बार ये आ गया, दूसरी बार ये आ गया, तो बचा क्या है, 2 बार Cl बचा, 2 बार Na बचा, तो 2NaCl, ये 2NaCl बचा है। अच्छा ये देखो क्या, C2H6, C2H6, यानी कि ये आपका बन गया एथेन। क्या बन गया, ये एथेन आपका बन गया। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया क्या कहती है, जब हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से पहला धातु के साथ क्रिया करके आपने देख लीजिए। पहली धातु ये मैंने ले ली है, अब मैं दूसरी धातु से इसकी क्रिया करा रहा हूं, जल्दी से लिख लीजिए आप। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसी जगह में मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं दूसरी धातु मैग्नीशियम लेता, Mg से अभिक्रिया कराता, Mg से अभिक्रिया अगर करा देता, ये दूसरे नंबर की धातु मैंने ले ली, एक तो सोडियम ले ली, दूसरी Mg ले ली। देखो एक बार, देखो हाँ बिल्कुल। तो एक बार चेक करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर अगर लिखूंगा तो दिखेगा कि नहीं। तो देखो Mg से अभिक्रिया कराते हैं, तो Mg से क्रिया किसकी कराएंगे, Rx की। तो मैंने यहाँ पर Rx लिखा, इसकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दो। तो ये तो हेलो एल्केन है, इसकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा RMgX। RMgX बताओ जल्दी से कमेंट में, ये किसका फॉर्मूला है? कमेंट में लिख दो ये किसका फॉर्मूला है। अगर आपको पता है तो मैं इसका नाम नहीं आपको बता रहा, आप पता करके बताइए ये क्या है। तो चलिए मैंने Rx की क्रिया Mg से कर दी, RMgX बन जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। जल्दी से लिख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने 2 अभिक्रिया आपको करा दी हैं धातुओं के साथ। अब ये तीसरी अभिक्रिया है लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो हेलो एल्केन देखो Rx है, इसकी लिथियम धातु के 2 अणु ले लिए हैं और क्रिया कर दी है। तो एक Li R के साथ चलेगी, एक Li X के साथ चलेगी, तो बन गया RLi तथा R देखो R Li के साथ चला गया तो RLi, और X चला गया Li के साथ तो बन गया LiX।
तो ये बन गया एल्किल लिथियम तथा लिथियम हैलाइड, ये बन गया। अब देखो मिश्र धातु, इससे मिश्र धातु से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि एक धातु Na और एक धातु Pb दोनों मिल गई हैं तो दोनों मिश्र धातु हो गई। अब ये मिश्र धातु से क्रिया कराइए हेलो एल्केन की, तो ये तो हेलो एल्केन है, ये मिश्र धातु है दोस्त, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्योंकि दो धातु हैं तो मिश्र धातु और हेलो एल्केन को एक साथ में लेके हमने गर्म कर दिया, तो गर्म कर दिया तो टेट्रा एल्किल लेड बन गया, टेट्रा एल्किल लेड बन गया हमारे पास, टेट्रा एल्किल लेड हमारे पास बन गया। इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो 4 Pb है, ये रहा 4 Pb है, 4 बार Na है, तो देखो एक बार Pb निकल गया, 3 बार Pb, ये रहा 4 बार Pb हो गया कि नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा, 4 बार Na है, तो बताओ मैंने NaBr लिखा है और Br यहाँ पर मतलब मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया है तो वो X की जगह पे लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब X की जगह पे मैं इधर क्या लिख दूँ Br, अगर यहाँ X है तो यहाँ भी X लिख सकते थे। तो आपको पता चल गया कि 4 बार R लिखा है और 4 बार यहाँ पर R आ चुका है आपका, 4 बार Na है, तो Na यहाँ पर तो एक ही बार है, तो यहाँ पे प्लस के बाद कितना कर लेंगे, प्लस के बाद 4 कर लेंगे, कितना कर लेंगे, प्लस लगा के 4 कर लेंगे। ये मैं प्लस लगा दे रहा हूँ यहाँ सही से, ये रहा, ये प्लस है 4 NaBr। देखो सारी चीज़ें बराबर हैं, 4 बार R लिखा है, यहाँ पे भी R4 है, 4 बार Na लिखा है, तो देखो 4 बार मैंने Na कर दिया, 4 बार Pb है तो 3 Pb ये रहा, 1 Pb ये रहा, 4 बार Pb हो गया। Br 4 बार है तो Br तो 4 बार ही है। अच्छा ये रिएक्शन क्यों इंपोर्टेंट है, अगर R की जगह में C2H5 ले लेता हूँ, C2H5 4 लिख लिया तो 4 अणु ले लिए एथिल के C2H5, यहाँ पे Br है तो Br लिख दिया, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा 4NaPb और मैंने इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद ये R4 लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा C2H5 का होल 4, R की जगह तो मैंने C2H5 लिया है तो C2H5 का होल 4 Pb, इसका नाम है TeL का मतलब है टेट्रा एथिल लेड, T का मतलब टेट्रा, E का मतलब एथिल, ये एथिली तो है, और L का मतलब लेड, TeL बन गया भाई। अब विस्फोटक पदार्थ जो है ये एक पदार्थ होता है, अब विस्फोटक रोधक पदार्थ होता है, तो TeL C2H5 का होल 4 Pb। अच्छा जी ये भी बन गया। TeL कैसे बनता है, कैसे बनता है, मिश्र धातु से अभिक्रिया करा दूँ किसकी, हेलो एल्केन की, बचा क्या, वही चीज़ है 3Pb प्लस 4 NaBr। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लिया, अब हम करेंगे बेंजीन के साथ अभिक्रिया। तो चलिए आप इसके नीचे लिख सकते हैं अपस्फोटरोधी पदार्थ, अपस्फोटरोधी पदार्थ, ये एक अपस्फोटरोधी पदार्थ है जिसका नाम है TeL, जो बनता है मिश्र धातुओं की क्रिया जब हेलो एल्केन से करा देते हैं, हेलो एल्केन से करा देते हैं। एथिल ब्रोमाइड इसे बोलते हैं, ये भी हेलो एल्केन ही है, तो ये TeL बन गया। मैंने 4 रिएक्शन लिखा दी आपको धातुओं की, अब हम बेंजीन के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बेंजीन के साथ क्रिया करते हैं। तो चलिए अब हेलो एल्केन की क्रिया हम करेंगे बेंजीन के साथ, और ये चौथा रासायनिक गुण हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हेलो एल्केन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुण, आप पढ़ लेना, इनको अच्छे से लिख लेना। तो बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्केन की। तो देखिए ये हमारा हेलो एल्केन हो गया RX, हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है बेंजीन के साथ, ऐसे करके ये बेंजीन है, और बेंजीन की मैंने संरचना बना दी। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगर आपको बेंजीन की जानकारी नहीं है, बेंजीन क्या है, तो इसकी मैंने पूरे बेंजीन का ऑपरेशन किया है, एक वीडियो पूरी बना दी है बेंजीन की, आप देख लें जरा यूट्यूब पे जाके। तो ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का रिएक्शन बेंजीन के साथ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया मैंने बेंजीन से करा दी है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा बेंजीन, देखो ये बेंजीन है पूरा, ये डिब्बा का डिब्बा यहाँ पर रख दिया है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कोई चीज़ जोड़ूंगा तो H हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे H छिप रही है, सारे ये कोने दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहाँ पे C और एक H है, एक C है और एक H है, तभी तो 6 C हो रही हैं, 6 H हो रही हैं। अगर मैं कोई नई चीज़ यहाँ से जोड़ दूंगा, अगर यहाँ जोड़ूंगा तो एक H वहाँ से कम हो जाएगी, 2 चीज़ें जोड़ूंगा तो 2 H कम हो जाएंगी। तो मैंने ऊपर R लिख दिया, यहाँ पे R को बोलते हैं एल्किल, एल्किल होता है भाई R, एल्किल बेंजीन बन गया, और यहाँ पे बचा X, तो यहाँ पे R जुड़ा है, इसका मतलब H हटा है, एक चीज़ H हटती है तो एक चीज़ जुड़ती है,
H हट गया तो वो X के साथ बना लेगा HX। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, इसे हम बोलेंगे एल्किल बेंजीन। क्या बोलेंगे? एल्किल बेंजीन। आप इस रिएक्शन को ऐसे देख लो। अच्छा, ये बेंजीन आप इधर लिख दो, RX इधर लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखनी आपको तीर से पहले ही दोनों चीजें। तो चलिए, अब में से R की जगह मान लीजिए मैंने ले लिया CH3, X की जगह मैंने ले लिया Cl, मैथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड हो गया। इसका रिएक्शन मैंने यही बेंजीन से करा दिया। देखो, वही डिब्बा बना दिया बेंजीन वाला, ये बेंजीन से रिएक्शन करा दिया। निर्जल AlCl3 लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है। तो मैंने ये बेंजीन का डिब्बा बना दिया है। बेंजीन के डिब्बे के ऊपर R गया था ना, R की जगह CH3 लिख लिया, तो यहाँ CH3 आ जाएगा। ये टोलुइन का फॉर्मूला है आपका। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा? HCl। ये जो H है, X की जगह हमने क्या लिया है? देखो Cl, तो यहाँ HCl बचेगा। अच्छा देखो इधर, ये मैथिल क्लोराइड है, ये बेंजीन है। ये क्या है? बेंजीन। आपने बेंजीन से टोलुइन बना दिया। ये बेंजीन है और बेंजीन से आपने क्या बना दिया? टोलुइन। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आप कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से टोलुइन। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये नाम से जानी जाएगी। इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जगह है नीचे लिखने के लिए? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। आप इसे लिख लो, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है। ये चौथा रासायनिक गुण हमने बेंजीन का लिख दिया है, तो जल्दी से आप लिख लीजिए। तो चलिए, हमने हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ ली, हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ लिए, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब हेलो एल्केन के कुछ उपयोग लिख लेते हैं, फिर हम आगे इसी चैप्टर में बढ़ेंगे। तो देखिए, हेलो एल्केन के उपयोग, यूजेज ऑफ हेलो एल्केन। पहला उपयोग हमने लिखा है TeL बनाने में, यानी कि टेट्रा एथिल, जो मैंने अभी बनाया है पीछे। तो अभी आपने देखा है TeL अभी हमने बनाया था। तो इसका उपयोग TeL बनाने में होता है, जो कि एक अपस्फोटरोधी पदार्थ है। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, मतलब बेहोश वगैरह करने के लिए। मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड स्पेशली इसका उपयोग होता है निश्चेतक के रूप में विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, यानी कि बहुत सारे यौगिक हम इससे बना सकते हैं। तो कई सारे उपयोग हैं हेलो एल्केन के, आप लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। तो हेलो एल्केन हमने पूरा पढ़ लिया है वीडियो नंबर 8 में। अब आगे चलेंगे वीडियो नंबर 9 में, आगे का पार्ट देखेंगे, जहां हम हेलो एल्केन के उपयोग से आगे बात करेंगे और आपको और भी नए नए टॉपिक आपको बताएंगे इस चैप्टर में। और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान भाषा में केमिस्ट्री सफ़र पर मेरे द्वारा स्टार्ट करा दी गई है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, या आपको कोई दिक्कत आ रही है समझ में, या आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, तो आप ये मेरा नंबर है, नंबर लिख लीजिए, मुझे कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए 9690700347। आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।